और अब बात भोपाल की, जहां पर टीईटी को लेकर 18 जून को जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने ऐलान किया है, जिला कलेक्टर और सांसदों को ज्ञापन दिया जाएगा। मॉनसून सत्र में संसद में अध्यादेश लाने की मांग करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी शिक्षक मुलाकात करेंगे। 18 जून को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। 1.5 लाख शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा देनी होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और 18 जून को जिला स्तर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। ये बड़ी रणनीति बनाई गई है। जिला कलेक्टर सांसदों को ज्ञापन सौंपा जाएगा और प्रदेश स्तरीय ये प्रदर्शन होगा। 18 जून को टीईटी को लेकर जिला स्तर प्रदर्शन किया जाएगा। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने ऐलान किया है, जिला कलेक्टर और सांसदों को ज्ञापन दिया जाएगा। मानसून सत्र में संसद में अध्यादेश लाने की मांग करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शब्बीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो शब्बीर, टीईटी को लेकर ये आक्रोश अभी थमा नहीं है शिक्षकों का और अब एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, ज्ञापन सौंपा जाएगा। क्या मांगे और साथ ही क्या कुछ रणनीति है इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए, संभव बात की जाए तो टीईटी अनिवार्यता को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया था, अब उसकी लड़ाई लंबी लड़ने की तैयारी की गई है तमाम शिक्षक संगठनों की तरफ से। शिक्षक संगठन की तरफ से फैसला लिया गया है कि 18 जून को मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इसके साथ साथ बात की जाए तो कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया जाएगा और जो उनके इलाके के सांसद हैं उनको भी ज्ञापन दिया जाएगा। सांसद को ज्ञापन देने की वजह यह है कि उनकी तरफ से ये मांग की जाएगी कि आप केंद्र सरकार से ये मांग करें कि अगले मानसून सत्र के अंदर एक अध्यादेश लेकर आए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदले अध्यादेश लाकर। इसके साथ साथ एक मांग ये थी और एक मांग ये भी है इसके अंदर कि 2005 और 2008 के अंदर बात की जाए तो शाला पात्रता परीक्षा हुई है और इसके अंदर ये मांग की जा रही है दूसरी मांग के अंदर कि जो दो परीक्षा 2005 और 2008 में की गई है उन तमाम शिक्षकों की, यानी 2005 से 2008 के बीच के जितने भी शिक्षकों की भर्ती हुई है उसमें राहत दी जाए और 2005 के अगर पहले के शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता की जाती है तो 1.5 लाख में से करीब 70,000 ही बचेंगे। तो थोड़ी सी राहत दूसरे मांग पर मिलती हुई नजर आ सकती है। ये मांग की जा रही है शिक्षक संगठनों की तरफ से, लेकिन पहली मांग और प्रमुख मांग यही है कि केंद्र सरकार से ये मांग की जाएगी। अब शिक्षा मंत्री से, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की जाएगी। ये शिक्षक संगठनों की तरफ से दावा किया गया और ये मांग की जाएगी कि अगले मानसून सत्र में अध्यादेश लाया जाए और टीईटी अनिवार्यता को लेकर फैसला लिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है और इसके अंदर लाखों शिक्षक जो हैं, जो लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो प्रभावित होते हुए नजर आए। दूसरी तरफ इस पूरे मामले की हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि 2009 के जितने भी पहले के शिक्षक हैं जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची है उनको टीईटी देना, यानी टीईटी अनिवार्य किया गया था और उसको लेकर मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हुआ। फिर उसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका लगाई और पुनर्विचार याचिका की बात की जाए तो उसमें किसी तरीके की राहत नहीं दी गई। हाँ, ये जरूर राहत दी गई कि पहले 2 साल का समय था उसको बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया कि 3 साल में आपको टीईटी पास करनी होगी। और लेकिन बात की जाए तो टीईटी अनिवार्यता अभी भी बरकरार है और उसी को लेकर अब शिक्षक संगठनों की तरफ से नए प्रदर्शन का ऐलान किया गया और यह कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टर और सांसदों को ज्ञापन दिया जाएगा। अब देखना होगा जब केंद्र सरकार की मांग की जाएगी, क्या केंद्र सरकार इसको मुद्दे पर अध्यादेश लेकर आती है या नहीं आती। लेकिन फिलहाल बात की जाए शिक्षक संगठनों की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। ठीक है शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।